नमस्कार, मैं विकास। यदि आप भी यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्टडी मेरी जिद को और पाइए बिल्कुल फ्री क्लासेस। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। मैं विकास। आज से हम कवि और उनकी रचनाओं को देखेंगे और आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है, जो आप आगे कभी भी उसे ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेंगे कवि और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, उनके बाद हम आपको बताएंगे ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 10 रचनाएं लेंगे और 10 रचनाएं ही हम आपको डेली कराया करेंगे, ठीक है, और ट्रिक के माध्यम से। तो पहली रचना है आपकी हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप के लेखक कौन है आपके? हैं बाल कृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप के लेखक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। अगले हैं आपकी सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के जो संपादक हैं वो कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है। नंबर 3 है हिंदी नवजीवन। अब हिंदी नवजीवन के कौन है? तो हिंदी नवजीवन के हैं हमारे महात्मा गांधी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला है नंबर 4 कि सारिका पत्रिका के संपादक कौन है? तो सारिका जो पत्रिका के संपादक हैं वो आपके हैं हरि नारायण, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका 5 है कि आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? तो आलोचना के हैं नामवर सिंह। नंबर 6 है वैचारिकी पत्रिका के संपादक कौन है? तो वैचारिकी पत्रिका के हैं मणिका मोहिनी। और नंबर 7 है कि चिंतामणि के कौन है? तो चिंतामणि के हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। नंबर 8 है नाशिकेतोपाख्यान। इसके जो लेखक है वो है सदल मिश्र और मेरा परिवार के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। और 10वीं है आपकी पंचरत्न। पंचरत्न के हैं विष्णु शर्मा। तो ये हैं आपकी रचनाएं। अब हम देखेंगे ट्रिक के माध्यम से कि हम कैसे याद करें। तो सबसे पहले नंबर 1 है आपकी हिंदी प्रदीप। अब प्रदीप यानी लड़के का नाम है। प्रदीप जो था यानी बाल, बचपन में, बाल में क्या होता है? बचपन में जो था वो हिंदी नहीं पढ़ता था। क्या नहीं पढ़ता था? हिंदी नहीं पढ़ता था। अब बचपन से जो हिंदी नहीं पढ़ेगा क्या कैसा रह जाएगा? अनपढ़ रह जाएगा, बिल्कुल पढ़ेगा ही नहीं। तो क्या किया, जब ये बचपन में हिंदी नहीं पढ़ता था तो क्या किया, इनके इसके घर वालों ने, प्रदीप के घर वालों ने उसे भट्टे पे भेज दिया। भट्ट से याद कर लो, भट्टा। अब भट्टा क्या होता है? ईंटें पाथने वाला, ठीक है। जो पढ़ोगे लिखोगे क्या काम करोगे? भट्टे पे जाके काम करोगे। तो हिंदी प्रदीप कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। भट्ट से याद कर लो, बाल कृष्ण भट्ट यानी भट्टा हो जाएगा। जब ये हिंदी और प्रदीप था हिंदी में बिल्कुल नहीं पढ़ता था तो क्या किया घर वालों ने? बचपन में बिल्कुल नहीं पढ़ता था तो इसे क्या कर दिया? भट्टे पे भेज दिया, बाल कृष्ण भट्ट। याद हो गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नंबर दूसरी है आपकी सरस्वती। अब सरस्वती कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी है। अब सरस्वती, अब जानते हो जो भी सरस्वती यानी ज्ञान, हम किताबें पढ़ते हैं तो किताबें पढ़ पढ़ क्या हो जाएगा? आदमी कैसा हो जाएगा? महापुरुष हो जाएगा, महावीर हो जाएगा। महावीर हो जाएगा तो क्या करेगा? वो वेद लिखेगा। क्या करेगा? वेद। यानी सरस्वती पत्रा कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या करोगे? वेद ग्रंथ यही तो लिखोगे। जब ज्यादा पढ़ जाओगे, महान हो जाओगे उसमें पढ़ पढ़ के। तो सरस्वती कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी है। अगला है नंबर 3 कि हिंदी नवजीवन। अब हिंदी नवजीवन कौन है? हिंदी नवजीवन के हमारे महात्मा गांधी। अब जानते हो महात्मा गांधी ने हम पूरे भारतवर्ष को क्या दिया है? नया जीवन दिया है। क्या दिया है? नया जीवन दिया है। क्योंकि इन्होंने सत्य अहिंसा की लड़ाई की है, अंग्रेजों को भगाया है यहां से, अपने देश से। तो कैसे है? नया जीवन दिया है। महात्मा गांधी ने क्या दिया है? नया जीवन। तो नवजीवन किसकी है? हिंदी नवजीवन ये है हमारे महात्मा गांधी की, ठीक है। अगला है कि सारिका पत्रिका के संपादक कौन है? सारिका पत्रिका के संपादक कौन है? तो हरि मीन्स क्या होता है? भगवान। और नारायण मीन्स क्या होता है? विष्णु। नारायण किसे कहा गया है? विष्णु को। यानी जो सारिका थी भगवान यानी हरि की पूजा किया करती थी। तो सारिका कौन है? हरि नारायण, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नंबर 5 है आलोचना। अब आलोचना कौन है? नामवर सिंह। आलोचना कौन है? नामवर सिंह है। तो जैसे मैं और मेरा मित्र एक पार्टी में गए तो वहां पे सब्जी बनी रहे आलू और चना की।
आलोचना से क्या कर लो, आलोचना से कर लेंगे आलू और चना, ठीक है, आलू और चना, आलोचना से क्या कर ले, आलू और चना सब्जी बनी रहे। तो कह रहा मजा नहीं आया, क्या नहीं आया, मजा नहीं आया। सब्जी जो आलू चना की थी कैसी थी, नाम की थी, कैसी थी, नाम की। तो आलोचना के कौन हो जाएंगे, नामवर सिंह, नाम की थी यानी नामवर सिंह। तो आलोचना यानी आलोचना पत्रकार कौन है, आलोचना के पत्रकार है नामवर सिंह, आलोचना की, ठीक है, याद हो गया होगा आपको बहुत अच्छे से। आगे बढ़ेंगे, नंबर 6 है कि वैचारिकी पत्रिका के संपादक कौन है। तो वैचारिकी पत्रिका कौन है, ये है मणिका मोहिनी, यानी मोहिनी जो थी मणि बेचा करती थी, वैचारिकी से कर लो बेचा करती थी, क्या बेचा करती थी, मणि। तो वैचारिकी पत्रिका कौन है, मणिका मोहिनी, मोहिनी क्या बेचा करती थी, मणि बेचा करती थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नंबर 7 है आपकी कि चिंतामणि किसकी है। तो चिंतामणि है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। अब आचार्य जी का एक पुत्र था, नाम था उसका रामचंद्र, क्या था, रामचंद्र। अब उसकी शुक्ल यानी उसकी शकल इतनी खराब थी कि बेचारे बहुत चिंता में रहते थे। कौन चिंता में रहते थे, आचार्य। अब आचार्य चिंता में, पता नहीं शादी हो कि ना हो बेचारे की, ठीक है। तो चिंतामणि किसकी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। चिंता में कौन रहता था, आचार्य थे, किसकी वजह से रहते थे, रामचंद्र शुक्ल की, यानी उसकी शकल से बेचारे चिंता में रहते थे। अगला है नंबर 8, नाशिकेतोपाख्यान। अब नाशिकेतोपाख्यान कौन है, सदल मिश्र। सदल से कर लो, हम कर लेते हैं सब दाल, सदल से क्या हो जाएगा, सब दाल, यानी सब दाल कैसी, मिक्स कर दी, सब दाल कैसी हो गई, मिक्स हो गई, सदल मिक्स हो गई तो कैसे हो गई, नाश कर दी, बर्बाद कर दी, नाशी कैसी कर दी, नाशी कर दी। तो नाशिकेतोपाख्यान के कौन है, सदल मिश्र। तो हमारा जितना पूरा दल है वो क्या करेगा, खाएगा नहीं, सभी दाल कैसे हो गई, नाश कर दी तो कैसे हुए, खाएगा नहीं। तो नाशिकेतोपाख्यान के कौन है, सदल मिश्र। अगला है नंबर 9 कि मेरा परिवार के कौन है, महादेवी वर्मा। मेरी मां जो है मेरे परिवार में कौन है, महान देवी है, यानी महादेवी। तो मेरे परिवार का क्या हो जाएगा, महादेवी वर्मा, ठीक है। नंबर लास्ट है आपकी 10वीं है कि पंचरत्न। तो पंचरत्न के कौन है, तो पंचरत्न के हैं आपके विष्णु शर्मा। अब जो विष्णु जो शर्मा था, लड़का जो था क्या करता था, क्या करता था, पंचर जोड़ा करता। तो पंचरत्न किसकी हो जाएगी, विष्णु शर्मा की। विष्णु क्या करता था, पंचर जोड़ा करता था, बेचारा नाम तो भगवान के नाम पर था विष्णु, लेकिन क्या करता था बेचारा, पंचर जोड़ा करता। तो पंचरत्न किसकी है, विष्णु शर्मा की। तो मजा आया होगा आपको और अच्छे से आपको याद भी हो गई होंगी। चलिए एक बार हम ऐसे ही बिना देखे करते हैं। आपके सबसे पहले हिंदी प्रदीप। अब हिंदी प्रदीप ये कौन है, प्रदीप जो था हिंदी नहीं पढ़ता था, पर क्या किया, उसे भट्टे में भेज दिया था, कब, बचपन में। तो क्या हो जाएगी, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। तो हिंदी प्रदीप के कौन है, बालकृष्ण भट्ट। देखो याद हो गई अच्छे से। नंबर दूसरी है सरस्वती पत्रिका। अब जो किताबें ग्रंथ सरस्वती ज्ञान पढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, महावीर हो जाएगा। और महावीर हो जाएगा तो क्या करेगा भाई, ग्रंथ लिखेगा, द्वेद लिखेगा, वेद लिखेगा। तो इसकी क्या हो जाएगी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। नंबर 3 है हिंदी नवजीवन। अब नया जीवन किसने दिया था, महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने, ठीक है। तो नवजीवन किसकी है, हिंदी नवजीवन, ये है महात्मा गांधी, याद हो गई होगी। अगला है सारिका पत्रिका के संपादक कौन है। तो जो सारिका जो थी क्या करती थी, हरि नारायण यानी भगवान नारायण की पूजा किया करती थी, हरि नारायण, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नंबर है आलोचना। तो आलोचना कैसे थे, नाम के थे, कैसे थे, नाम के थे। तो इसका मतलब आलोचना क्या हो जाएंगे, नामवर सिंह, ठीक है। आलोचना के कौन है, नामवर सिंह।
अगली है वैचारिकी पत्रिका। तो वैचारिकी पत्रिका कौन है? मणिका मोहिनी। मोहिनी क्या करती थी? मणियां बेचा करती थी, मणिका मोहिनी। ठीक है, मोहिनी क्या करती थी? मणियां बेचा करती थी। अगला है चिंतामणि। तो चिंतामणि किसकी है? यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आचार्य थे, उन्हें बेचारे को चिंता लगी रहती थी। किनकी चिंता लगी? अपने पुत्र रामचंद्र की। क्यों? क्योंकि उसकी शकल कैसी थी? खराब थी। तो चिंतामणि किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अगला है नंबर 8 नाशिकेतोपाख्यान। अब नाशिकेतोपाख्यान यानी सब दल, यानी सदल मिश्र, सब दाल मिलाकर कैसी कर दी? नाशी कर दी, नाश कर दी, खराब कर दी। तो इसके क्या हो जाएगा? सदल मिश्र। ठीक है, अगला है मेरा परिवार। अब मेरा परिवार कौन? मेरे परिवार में कौन है? महादेवी है। मेरी मां जो है कैसी है? महादेवी है। तो महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा। नंबर लास्ट है पंचरत्न। अब पंचर कौन जोड़ा करता था? पंचर जोड़ता था भाई विष्णु, यानी विष्णु शर्मा। ठीक है, विष्णु शर्मा क्या करता था? बेचारा पंचर जोड़ा करता था। तो ये थी आपकी 10 रचनाएं जो मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से कराई हैं, और उम्मीद है कि आपको ये याद भी हो गई होंगी 10 की 10। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपको कल अगले वीडियो में इन्हीं अगली 10 रचनाओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।